और एक और बड़ी खबर रायपुर से, जहां खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार इस वर्ष सेंट्रल पुल में उसना चावल जमा नहीं करा रही है। इससे राज्य सरकार के साथ सैकड़ों राइस मिलर्स को भी भारी नुकसान होगा। मंत्री भगत ने बताया कि केंद्र ने छत्तीसगढ़ सरकार को सेंट्रल पुल में पिछले साल 16 लाख मीट्रिक टन उसना चावल जमा करने की अनुमति दी थी। इस मुद्दे पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परियार ने। केंद्र सरकार ने सेंट्रल पुल में उसना चावल लेने से मना कर दिया है और निश्चित रूप से जब ये मना किया गया है तो लगभग 16 लाख मैट्रिक टन जो है सेंट्रल पुल में उसना चावल लिया जाता है। अब ऐसे में अब राज्य सरकार की क्या है तैयारियां, किस तरीके से इस समस्या से निपटेंगे, और इसलिए हमारे साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी हैं। भगत जी, इस समस्या से कैसे निपटेंगे आप लोग? देखिए, तो भारत सरकार का नीति है कि वो उसना और अरवा दोनों ले, और हमेशा से ये लेते आ रहा है। उसी को फॉलो करते हुए सभी प्रदेश में उसना मिल स्थापित हुआ है। राज्य सरकार को तो दिक्कत बाद में होगा। सबसे पहले जो मिलर्स हैं, जो उसना मिल करोड़ों रुपए खर्चा करके स्थापना किए हैं, बैंक से लोन लिए हैं, उनकी कमर टूट जाएगी। और हम तो जैसे वहाँ से उसना का कोई जब स्टेटस नहीं दिखा कि कितना कितना चावल सेंट्रल पुल में लेंगे, तो उसना का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया है। इससे साफ होता है कि सेंट्रल पुल में इस बार उसना लेने का उनका मंशा नहीं है। तो हम भारत सरकार को पुनः एक निवेदन भेज रहे हैं कि अनुरोध पत्र कि आप हमेशा की भांति उस रेशियो में उसना भी खरीदें। क्या लगता है कि केंद्र सरकार ने इस तरीके का निर्णय क्यों लिया होगा, और दूसरी चीज़ कि इस फैसले से कितने मिलर जो है वो प्रभावित होंगे? इस निर्णय के पीछे उनका क्या मंशा मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन ये जो है बिना सोचे समझे, बिना लोगों का ख्याल रखे, लोगों से अभिमत लिए इस प्रकार का निर्णय एक तरफ से थोपना एक कदापि उचित नहीं है। और व्यवसाय जगत में भी इससे कितने मिल बंद होने जाएंगे या प्रभावित होंगे? इसमें तो सैकड़ों की संख्या में मिल बंद होंगे, और जो लोन बैंकों से लिए हैं उनके लिए खासी दिक्कत होगी। जी, एक लास्ट सवाल था कि इससे पहले भी देखा गया कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने धान के दाम जो 2500 रुपये आप लोग खरीद रहे थे, उसके लिए आपने अनुमति मांगी, नहीं दी अनुमति, आपने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बाकी की राशि दी है। तो ऐसे में क्या लगता है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो कामकाज कर रही है उस पर हो सकता है कि सेंट्रल लगातार बाधित कर रही है? भारत सरकार का अभी तक का जो रवैया रहा है, जिस प्रकार से पहले इन्होंने कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि हम किसानों का आय दूना करेंगे, परंतु सरकार में आने के बाद ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे किसानों का आय दूना हो। तो ये थे हमारे साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया है कि राज्य सरकार जो है किसानों के साथ रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पिछले 2 साल से देखा जा रहा है कि राज्य सरकार को धान खरीदी और उसके निष्पादन पर जो है काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ रही, काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। और इस स्थिति में अगर उसना चावल की खरीदी सेंट्रल पुल में नहीं होगी तो निश्चित रूप से एक बड़ा नुकसान राज्य सरकार को और झेलना पड़ेगा। कैमरा मैन अजय के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 रायपुर।